हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी से संबंधित PYQ टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार कई परीक्षाओं में आर्मी के पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले आर्मी के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस भारतीय राज्य को ब्लू माउंटेन्स की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो ब्लू माउंटेन्स की भूमि है यह हमारा मिजोरम राज्य को कहा जाता है। और थंडर ड्रैगन की भूमि, जो थंडर ड्रैगन की भूमि है यह भूटान को कहा जाता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, डरबन सम्मेलन, डरबन कॉन्फ्रेंस किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, बी परमाणु निरस्त्रीकरण, सी नस्लीय भेदभाव, डी जलवायु परिवर्तन। जो यह डरबन कॉन्फ्रेंस है यह नस्लीय भेदभाव से संबंधित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, भारत में किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी पुणे, सी बेंगलुरु, डी गुरुग्राम। तो भारत में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी वियना, सी दुबई, डी जकार्ता। जो ओपेक का मुख्यालय है वह वियना में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी वियना। प्रश्न संख्या 5, किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोडाईकनाल, बी शिलांग, सी माउंट आबू, डी चेन्नई। तो जो भारत का स्कॉटलैंड है उसे शिलांग को कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में हु लिव्स इफ इंडिया डाइज लिखा था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तो यह जो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो पुस्तक है यह किस क्रांतिकारी ने लिखा था? तो वह थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, भारत में राष्ट्रपति शासन का सबसे पहला प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो जो भारत का जो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में उल्लेख है, राष्ट्रीय आपात का 352 में, वित्तीय आपात का 360 में। तो यह सबसे पहले किस भारतीय राज्य में लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल सन 1959 में। तो जो यह हमारा राष्ट्रपति शासन है यह सर्वप्रथम केरल राज्य में लगाया गया था सन 1959 में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल 1959। प्रश्न संख्या 8,
चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा देने वाले जैन गुरु कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसको दीक्षा देने वाले कौन गुरु थे? जैन गुरु। जैन गुरु बताना है आपको, कौन जैन गुरु उनको दीक्षा देने वाले थे। ऑप्शन ए पारस्वनाथ, बी महावीर स्वामी, सी भद्रबाहु, डी स्थूलभद्र। तो यह जो जैन गुरु थे वह हमारे भद्रबाहु थे। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा देने वाले। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की परिकल्पना संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 239, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 252, डी संविधान में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तो यह जो है हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की जो परिकल्पना है यह संविधान में निर्दिष्ट नहीं की गई है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10, भारत में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो भारत में कौन सी भाषा है जिसे राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी उर्दू। तो हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रश्न संख्या 11, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, बी सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, सी बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, डी श्रीलंका में भारतीय सेना। तो यह जो था हमारा ऑपरेशन मेघदूत यह सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा से संबंधित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12, किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी ज्योतिबा फूले, सी भीमराव अंबेडकर, डी स्वामी विवेकानंद। जो गुलामगिरी पुस्तक है इसको महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, वह कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री था जो संसद का सदस्य बने बिना 6 महीने तक प्रधानमंत्री रहा? वह भारत का प्रधानमंत्री कौन था जो संसद का सदस्य नहीं रहा और इसके बावजूद भी वह 6 महीने तक प्रधानमंत्री बना रहा? तो वह जो थे हमारे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, भारत में इको मार्क किस चीज़ के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए कृषि गुणवत्ता, बी पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, सी निर्यात योग्य वस्तु, डी सैन्य मानक। जो हमारा भारत में इको मार्क दिया जाता है वह पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, कौन सा राज्य काजू अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? काजू अनुसंधान के लिए कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी केरल। तो जो हमारा काजू अनुसंधान के लिए जो हमारा राज्य प्रसिद्ध है वह है हमारा केरल। मसालों का बागान भी केरल राज्य में ही स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, आनुवंशिक लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो आनुवंशिक लक्षण हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह जो है हमारा ऑप्शन ए जीव विज्ञान, बी जेनेटिक्स, सी भ्रूण विज्ञान, डी रोग विज्ञान। आनुवंशिक लक्षणों के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य में
ब्लड क्लॉटिंग रक्त जमा किस विटामिन से नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। तो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का जमा विटामिन के कारण होता है और विटामिन के का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसको आप याद भी कर सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी की से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी से रिकेटस रोग होता है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर हो सकता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मैं पहले से भी यूट्यूब पर और भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको भी आप जाकर अच्छे से देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18। कंप्यूटर की रैम RAM किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन ए अस्थाई, बी अस्थाई, सी आंतरिक हार्ड डिस्क, डी रोम। तो यह जो है कंप्यूटर की RAM रैम मेमोरी है, यह हमारी अस्थाई मेमोरी है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19। मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? जो मेनिंजाइटिस रोग है यह मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। जो मेनिंजाइटिस रोग है यह मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि तरंग को निर्वात वैक्यूम में संचारित नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए रेडियो वेव, बी प्रकाश, सी सोनार, डी एक्सरे। तो जो यह वैक्यूम है इसमें किस ध्वनि को संचारित नहीं कर सकते हैं? तो वह हमारी ध्वनि एक ऐसी है जिसको निर्वात में नहीं गुजारा जा सकता है या ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सोनार। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक वैक्यूम में होती है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी। प्रश्न संख्या 21। मछलियों में गैस एक्सचेंज की किस अंग द्वारा होता है? जो मछलियों में गैस एक्सचेंज होता है वह किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन ए स्किन या त्वचा, बी गिल्स या गलफड़े, सी फेफड़े, डी श्वास नली। तो जो मछलियों में गैस एक्सचेंज होता है वह गिल्स या गलफड़ों के द्वारा होता है और यह जो स्किन से होता है वह रेंगने वाले जीवों में होता है। और मेढक जब पानी में रहता है तो वह फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है और जब पानी से बाहर ज़मीन पर रहता है तो वह त्वचा के द्वारा सांस लेता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और मनुष्य फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व द्रव रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी सोडियम, डी फास्फोरस। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव रूप में पाया जाता है? तो वह जो है हमारा Br ब्रोमीन। ऑप्शन ए। और जो क्लोरीन है Cl इसका होता है, सोडियम Na, फास्फोरस P। इसका प्रतीक चिन्ह भी आप याद कर सकते हैं।
और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, सोडियम का 11। प्रश्न संख्या 23, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, बी एटीपी उत्पन्न करना, सी डीएनए को विभाजित करना, डी न्यूक्लियस की रक्षा। जो ट्रांसफर आरएनए होता है ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका जो प्रमुख कार्य है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना होता है। ऑप्शन ए डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न संख्या 24, रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या है? जो रेडियो एक्टिवता है इसका मात्रक क्या होता है? तो रेडियो एक्टिवता का मात्रक बेकुरल होता है। ऑप्शन ए न्यूटन, बी हर्ट्ज, सी बेकरल, डी ओम। तो यह जो है प्रश्न संख्या 24 रेडियो एक्टिवता की मात्रक बेकरल होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, बी सोलर पैनल, सी डायनामो, डी अल्टरनेटर। तो यह जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है या सोलर पैनल, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय या पैनक्रियाज, सी वृक्क, डी थायराइड। जो मानव शरीर में इंसुलिन है यह अग्नाशय से स्रावित होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सी एक शुद्ध धातु नहीं है? शुद्ध धातु इस ऑप्शन में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए तांबा, बी पीतल, सी चांदी, डी सोना। यह जो 24 कैरेट का सोना है यह शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और यह आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी शुद्ध धातु नहीं है। तो वह जो है हमारी पीतल शुद्ध धातु नहीं है। प्रश्न संख्या 28, पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस परत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेंटल, बी कोर, सी क्रस्ट, डी बायोकोर। पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस परत जो है वह क्रस्ट कहलाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, मेनिंगोकोकल वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? जो मेनिंगोकोकल वैक्सीन है यह किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? ऑप्शन ए मलेरिया, बी मेनिंजाइटिस, सी टाइफाइड, डी डेंगू। तो यह जो है हमारे मेनिंगोकोकल वैक्सीन मेनिंजाइटिस इसके बचाव के लिए दी जाती है, ऑप्शन बी। और यह मेनिंजाइटिस रोग मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी थॉमसन, डी मैक्सवेल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्त, और लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक स्पेशल PYQ, MCQ और संपूर्ण जानकारी को लेकर एक वीडियो लेकर आऊँगा। और यह जो प्रश्न संख्या 30 है
इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।